गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे यूनिट 3। ये पेपर होगा डीएलएड के लिए F2। ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि डीएलएड में भी है, बीएड में भी है, बीएड में भी क्या है, यूनिट 3 है। ठीक है, सोशलाइजेशन समाजीकरण। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ नोट नहीं करेंगे, कुछ हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे नहीं। ठीक है, आज हम लोग को क्या करना है, कुछ मुख्य बिंदु है, उस मुख्य बिंदु को हमको क्या करना है, समझना है। ठीक है, कल जो क्या होगा कुछ हम लोग नोट करेंगे। तो देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। समाजीकरण आप लोग समझते हैं? अच्छा ठीक है, समाजीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है और समाजीकरण में दो पहलू कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इस पे हम लोगों को क्या करना है, चर्चा करना है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया, जिस तरह परिवार में हम रहते हैं, परिवार के सभी सदस्य क्या करते हैं, हमको प्रेरित करते हैं, जागृत करते हैं किसी कार्य को करने के प्रति, और उससे क्या करते हैं, वह कुछ ना कुछ उम्मीद रखते हैं हमसे। ठीक है, समाज की अन्य संस्था की तरह भी क्या होता है, शिक्षक शिक्षिका भी क्या करते हैं, हमारे प्रति कुछ नया चीज करने के लिए मोटिवेट हमें तैयार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन इसमें आएगा दो प्रकार का क्वेश्चन है। समाजीकरण में शिक्षक और बालक से आशा, उम्मीद और अपेक्षा। ठीक है, कहने का तात्पर्य, अगर हम आपसे कुछ उम्मीद रखते हैं तो आप भी हमसे क्या होगा, कुछ ना कुछ उम्मीद तो रखिएगा कि नहीं। तो उसी के अनुसार यहां पे है कि देखिए क्वेश्चन, देखिए कैसे पूछेगा, क्वेश्चन हम नोट नहीं करा रहे हैं। देखिए, बालक किशोर से शिक्षक क्या लिख दीजिए, क्या आशा, उम्मीद, अपेक्षा रखते हैं। ठीक, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। ठीक है, इसके पहले हम आप लोग से ये भी बताए हैं, बालक का समाजीकरण समाज के अन्य संस्था के अनुसार ही क्या करते हैं, शिक्षक विद्यालय में क्या करते हैं, हमारे प्रति जागरूक होते हैं, हमारे प्रति कुछ क्या होता है, उनका सोच होता है वो पॉजिटिव होता है। शिक्षक क्या करते हैं, छात्रों के प्रति उनका सोच कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा, सकारात्मक होगा। ठीक है, कोई भी वैसा शिक्षक नहीं होगा जो अपने छात्रों के प्रति उनका क्या होगा, रिलेशन हो, लगाव हो, झुकाव हो, क्या हो, कुछ गलत हो। और हर जिस तरह हर परिवार के उसके मम्मी पापा चाहते हैं कि हमारा बच्चा क्या करे, पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बने, उसी के अनुसार हर शिक्षक भी चाहते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है क्या है, अच्छा हो, संस्कार हो, उसका आचरण अच्छा हो, बिहेव ठीक हो, एक दूसरे के प्रति उसका क्या हो, सिंपैथेटिक सोच हो, सहानुभूति हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखें, बालक किशोर से शिक्षक क्या आशा, उम्मीद, अपेक्षा रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो को सेंटेंस होता है, एक है क्या, यहाँ पे देखिए अपेक्षा। ठीक, एक होता है क्या, उपेक्षा। कोई जानता है इसको, हम लोग कभी क्लास में चर्चा किए हैं, अपेक्षा क्या होता है और उपेक्षा क्या होता है, बोलिए, सभी से पूछ रहे हैं। देखिए, अपेक्षा का मतलब क्या होता है, अपेक्षा का मतलब क्या होता है, आशा, उम्मीद, और वो भी किस सेंस में, पॉजिटिव सेंस में, सकारात्मक सोच में होगा। ठीक है, लेकिन उपेक्षा का मतलब क्या होता है, अपमान करना, तिरस्कार करना, विद्रोह करना। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उपेक्षा। तो एक कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों सेंटेंस शिक्षक के लिए ही आएगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है क्या कि ये दोनों जो सेंटेंस है किसके लिए है, शिक्षक के लिए है। यहां तक ये भी हो सकता है कि आपके परिवार
परिवार वाले आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये भी है कि आपके परिवार वाले आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं। कहने का तात्पर्य उसको भी हम लोग छोड़ दिए। अगर हम बीएड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे परिवार की क्या है, कुछ सोच है। और वो सोच कौन सी है कि मेरा बच्चा बच्ची, ठीक है, वो पढ़ लिख कर क्या करेगा, कुछ अच्छा करेगा। और उस अच्छा में क्या है, कौन सी रोल उनको क्या करना है, अदा करना है। तो पढ़ लिख कर मेरा बेटा बेटी क्या होगा, शिक्षक बनेगा। और जब शिक्षक बनेगा, जब उसके पास एजुकेशन होगा तो क्या करेगा, वो एक दूसरे के प्रति उनका क्या होगा, सोच सकारात्मक होगा। और बच्चों को शिक्षा के प्रति क्या करेगा, वो जागरूक होगा। ठीक है, समाज में उसका क्या होगा, देश भी बहुत क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, तो ये जो अपेक्षा और उपेक्षा शब्द है क्या है, ये हर जगह आएगा। हमको क्या करना है, इसको अपने मेमोरी में थिंकिंग के अनुसार इसको क्या करता है, इसको सेट कर लेना। ठीक है, ताकि उसको हम क्या करें, भूल ना पाए। ठीक है, अब जैसे आप नौकरी कीजिएगा, ठीक है, तो आपके जो क्या होंगे, हेड होंगे, उससे भी क्या होगा, आपसे कुछ आशा उम्मीद अपेक्षा होगा। अब जैसे हम लोग कॉलेज आए हैं, तो जो सर हैं, चेयरमैन सर हैं, ठीक है, उनको हम लोग से क्या है, कुछ अपेक्षा है। और वो अपेक्षा कौन है कि जो टीचर हमारे हैं वो आएंगे तो क्या करेंगे, बच्चों के अच्छे से समझाएंगे, पढ़ाएंगे, जागरूक करेंगे, उनकी समस्या को क्या करेंगे, वो सुनेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है, हम लोग के लिए क्या है, सर से कुछ अपेक्षा है। जब हम लोग अच्छा पढ़ाएंगे तो सर क्या करेंगे, हम लोग को पेमेंट देंगे। ठीक है, हम लोग का मान सम्मान भी क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। उसी के अनुसार क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा कि बालक किशोर से शिक्षक क्या आशा उम्मीद अपेक्षा रखते हैं। ठीक है, उसी के अनुसार यहाँ पे हो जाएगा क्या कि शिक्षक भी क्या होते हैं, बालक से क्या आशा उम्मीद अपेक्षा रखते हैं। ठीक है, तो नोट नहीं कीजिए, कल नोट किया जाएगा। आज की क्लास इसी तरह आप लोगों को क्या करना है, समझा देना है। ठीक है, जिस तरह विद्यालय में शिक्षक आते हैं और उनका दायित्व होता है क्या कि बच्चों को अच्छा से पढ़ाना। अब विद्यालय में जैसे विद्यालय हो गया में शिक्षक आते हैं, क्यों आते हैं, पढ़ाने के लिए आते हैं, और उसके बाद वो पढ़ाते हैं तो क्या होता है, जैसे हम लोग होते हैं उसको क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, उनके एक्टिविटी को देखकर हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो उनका जो, और इसमें यहाँ पे शिक्षक को भी देखना चाहिए, शिक्षक की भी कुछ ऐसा गलत प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए ताकि उसका प्रभाव क्या हो, बच्चे पे पड़ सके। और बालक को भी, किशोर की भी कुछ ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए जिसके चलते क्या हो, शिक्षक भी बदनाम हो। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग देखे थे क्या कि शिक्षक हमसे, मानो ना तुम्ही से क्या आशा उम्मीद रखते हैं। तो जब शिक्षक की बात है, जब शिक्षक हमसे कुछ उम्मीद रखते हैं तो हमें भी क्या करना चाहिए, उनसे भी कुछ उम्मीद रखना चाहिए। कहने का तात्पर्य, अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, आपकी समस्या को सुन रहे हैं, ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि आपको भी हमारी समस्या को सुनना चाहिए। इसके साथ साथ हमारी पढ़ाई हुई चीज है, ठीक है, उसको भी क्या करना चाहिए, उसमें कुछ करके दिखाने की जरूरत है। ठीक है, अब ऐसी क्या होती है, इसमें प्रवृत्तियां देखने को मिलती है। ठीक है, तो जैसे मानते हैं कि सम्मान की भावना,
कोई ऐसा शिक्षक नहीं होगा कि चाहेगा कि हमारा बच्चा है जो किशोर है, बालक है, उसके पास क्या हो, मान सम्मान नहीं मिले। कोई चाहता है? ठीक है, वो चाहेगा क्या होगा कि उसके पास कुछ ना कुछ मान सम्मान मिले। अब जैसे देखिए, शिक्षक बालक से अपेक्षा, आशा, उम्मीद रखते हैं। कहने का तात्पर्य यहां पे थोड़ा सा देख लीजिए। फर्स्ट पे क्या है, सामाजिकरण में शिक्षक बालक से, ठीक है, अपेक्षा, आशा, उम्मीद रखते हैं। चलिए इसको नोट कर, चलिए नोट कीजिए, फिर देखा जाएगा कल। ठीक है, समाजीकरण में शिक्षक बालक से अपेक्षा, आशा, उम्मीद रखते हैं। जब शिक्षक होते हैं क्या करते हैं, वो पढ़ाते हैं, उन बच्चों से क्या करते हैं, कुछ उम्मीद रखते हैं, कुछ आशा रखते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी आशाएं हैं, कौन कौन सी उम्मीद है, चलिए नोट करते चलिए। तो फर्स्ट में देखिए क्या, अच्छा आचरण। ठीक है, उसका जो आचरण हो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिसके चलते क्या हो, उसे किसी को कष्ट ना पहुंच सके। ठीक है, वो बालक है, उनकी जो एक्टिविटी होना चाहिए क्या होना चाहिए, अच्छा होना, ताकि उसके माध्यम से किसी को कोई कठिनाई महसूस नहीं करे, किसी को कोई समस्या नहीं हो सके। ठीक है, उनका जो सोच है क्या हो, हमेशा सकारात्मक हो। तो शिक्षक चाहते हैं कि हमारा बच्चा हो वैसे ही हो, उसके पास मान सम्मान की भावना हो, वो एक दूसरे से क्या करे, मान सम्मान दे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ठीक है, सम्मान की भावना, की भावना। ठीक है, सम्मान की भावना माने क्या करे, अपने से छोटे और बड़े के क्या करे, सम्मान करे, उनकी मान सम्मान दे, उनकी प्रतिष्ठा पे क्या करे, कोई चोट ना पहुंचाए। अगर आप अपने से छोटे को मान सम्मान दीजिएगा तो वो भी क्या करेगा, आपको भी मान सम्मान देगा। आपका बिहेव अपने छोटे और बड़े के साथ अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, उसी के समतुल्य उसका भी आपको क्या होगा, प्लसमेंट मिलेगा, दंड मिलेगा। तो हमें इस सारी बातों को देखते हुए क्या करना चाहिए, कुछ करने के लिए तत्पर और तैयार होना चाहिए। नकारात्मक और क्या होता है, सकारात्मक सोच कर हमें कुछ करने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, सहयोग की भावना, सहयोग की भावना। ठीक है, सहयोग की भावना क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, आज इतना ही रहने दिया जाए। आप लोग भी क्या कीजिएगा, कुछ पढ़कर, कुछ समझकर, कुछ सोच के आइएगा। जिस तरह शिक्षक हमसे तुम आशा उम्मीद रखते हैं, उस तरह हमको भी शिक्षक के साथ कुछ आशा और उम्मीद रखना चाहिए। इसी के साथ आज के क्लास को हम लोग एंड करते हैं। धन्यवाद।